हाँ, तो मैं आप बोल रहा था कि मैं स्वामी महेश्वरानंद कहाँ से आया हूँ? ऋषिकेश से आया हूँ। आने का प्रयोजन ये है आप लोग के पास में। वो प्रयोजन ये है कि मैं अपने स्तर पर एक कार्यक्रम चला रहा हूँ। वो कार्यक्रम ऐसा है कि युवा चारित्रिक उत्थान शिविर। क्या नाम है? युवा मतलब आप भी युवा हो, है ना? 40 साल तक के व्यक्ति युवा रहता है। तो ऐसा मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ कि ऐसे लोग का चारित्रिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक उत्थान होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो एक सामान्यतः एक बात यह होता है कि एक कहावत है। वो कहावत यह है कि प्यासा जो है वो कहाँ जाता है? कुएं के पास जाता है। ठीक है, तृप्ति होने के लिए, पानी पीने के लिए। पर हम इस चरित्रात्मक कहावत को उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? कुआं जो है प्यासा के पास में आया, क्योंकि आप लोग तो हमारे पास आओगे नहीं। आप लोग के पास कभी समय है नहीं है कि कुछ जीवन के कुछ क्षण को आप लोग हमारे साथ में व्यतीत करो। ठीक है ना? तो इस कारण से हमने सोचा कि मैं आपके पास जाऊं और कैसे आप लोग का चरित्र का उत्थान हो सकता है। चरित्र का उत्थान दो तरीके से होगा। एक तो है किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और धर्म का से निकला हुआ है वह नैतिकता। किससे निकला हुआ है? नैतिकता। ठीक है, तो धर्म नैतिकता की बात बोलता है छोटा रूप में। तो हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए हमें। ठीक है, नैतिक का पालन करने से निश्चित है हमारा चरित्र ठीक होगा, है ना? तो इस उद्देश्य को लेकर के हम जो है आप लोग के पास में आए कि हमको नैतिकता का विकास कैसे हम कर सकते हैं हम जो है। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज़ जरूरी है। एक तो ये है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और दूसरा आपका चरित्र ठीक होना चाहिए। चरित्र खराब है तो सब गोल हो गया। क्या हो गया? सब गोल हो गया, है ना? तो आपका चरित्र को बचा के रखना। ठीक है, तो बोलते हैं कि आपका अर्थ गया तो कुछ नहीं गया, है ना? कहते हैं कहावत ऐसी है ना, क्या बोलते हैं? अर्थ गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चले गया, है ना? तो हमको बल किस में देना है? चरित्र। चरित्र में देना है, चरित्रवान बनना है। ठीक है, चरित्रवान के बल पर लोगों का बहुत नाम हुआ, है ना? बहुत नाम हुआ। युधिष्ठिर, ठीक है, एक चरित्रवान, जीवन में हमेशा सच बोलने का प्रतिज्ञा लिया। क्या किया? सच बोलने की प्रतिज्ञा लिया। अब देखो, भगवान स्वयं उससे बोलते हैं कि तुम झूठ बोलो। ठीक है, भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि तुमको यदि इस लड़ाई को जीतना है, धर्म की लड़ाई को जीतना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। अब देखो, यदि तुम्हारे माँ बाप तुमको बोले झूठ बोलना पड़ेगा, तो ये तो बड़ी विचित्रता वाली बात हो गई ना। और हमारा परम पिता बोलता है कि तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, तो ये तो और बड़ा विचित्रता वाली बात हो गई, है कि नहीं है? है ना? तो भगवान बोलते हैं कि तुमको झूठ बोलना पड़ेगा इस लड़ाई को यदि विजय प्राप्त करना है। तो क्या बोलते हैं मालूम है? बोलता है कि यदि ये मैं लड़ाई भले हार जाऊं पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो, जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको वो त्यागने को तैयार है। किसके लिए? सत्य के लिए, है ना? तो झूठ नहीं बोलना चाहता है, पर लोगों ने समझाया कि भाई तुम ऐसा करो, ठीक है झूठ नहीं बोल सकते हो तो आधा झूठ तो बोलो कम से कम। ठीक है, तुम अपने बात में अड़े रहो, इतना तो बोल सकते हो कि अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, हम क्या करेंगे? अश्वत्थामा नामक हाथी को हम मार देंगे, तब आप तो बोल सकते हो ना, यहाँ तक के तो बोल सकते हो। ठीक है, तो बोलो ठीक है, आप लोग समझा रहे, मैं इतना बोल सकता हूँ। क्या बोलते हैं? अश्वत्थामा मारा गया। परंतु जहाँ आया बोला हाथी नर नहीं,
हाथी। तो बोलो ठीक है, तो आप इतना ही बोलना, अश्वत्थामा मारा गया, बाकी हम लोग देख लेंगे। और जैसे ही युधिष्ठिर बोलता है अश्वत्थामा मारा गया, डुबडुम्बी और ढोल और ये सबसे इतना आवाज़ आया कि बाकी चीज़ सुनाई ही नहीं दिया। मैं अर्ध सत्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अर्ध सत्य बोलते हैं। तो क्या हुआ? अश्वत्थामा मारा, तब बात को सुना द्रोणाचार्य ने, ठीक है। तो सुना तो बोला कि भाई इसका प्रमाण कैसे, क्योंकि 30 किलोमीटर दूर में लड़ाई हो रहा है। यदि आप लोग कुरुक्षेत्र कहीं गए होंगे तो देखेंगे युद्ध का मैदान कितना है, 30-40 किलोमीटर दूर में है, अलग अलग क्षेत्र में है। तो पता कैसे चलेगा अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया? ठीक है। तो लोगों ने बोला भाई इसका ऐसा करो, कृष्ण से पूछ लो क्योंकि भगवान है वो बताएगा वो, ठीक। तो द्रोणाचार्य बोला नहीं नहीं, मैं कृष्ण को नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो छलिया है, वो क्या करेगा मेरे को पता नहीं है वो, ठीक है। वो क्या करेगा मेरे को मालूम नहीं। तो किससे पूछोगे, किससे प्रमाणित करोगे? बोले कि मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा। यदि वो हाँ बोल देगा तो मैं सत्य मानूंगा, ठीक है। तो देखो ये है चरित्र, है ना। तो चरित्र को बचा के रखना। और आप में तो कुछ अविवाहित लड़कियों भी देख रहा हूँ, कुछ विवाहित महिला भी देख रहा हूँ, और दोनों के लिए चरित्र बहुत आवश्यक। हम लोग भी चरित्र आवश्यक है, महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए चरित्र आवश्यक है। तो मुख्य चीज़ क्या होता है? मुख्य चीज़ है प्रलोभन। क्या होता है? प्रलोभन। या मुख्य चीज़ बोलो तो लोभ। प्र को हटा दो तो मुख्य चीज़ क्या है? लोभ, ठीक है। ये लोभ से हम कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाते हैं, चाहे सुंदर चेहरा से हो, सुंदर शरीर से हो, सुंदर पैसे को देख करके हो, कोई ना कोई कारण हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई कारण हो सकता है जिससे हम प्रलोभित हो सकते हैं, ठीक है। पर युधिष्ठिर प्रलोभन नहीं हुआ, तो उसको हमको कायम करके रखना। हमको किसी चीज़ से प्रलोभन नहीं होना। खास करके छोटी छोटी बच्चियों को देख रहा हूँ मैं, ये उम्र जो है साफ शब्द में कहना चाहिए तो बिगड़ने की उम्र है। क्या कहना चाहिए? क्यों? जो 16 साल से लेकर के 20 साल 20-25 साल तक के, एक बिगड़ने का उम्र वो होता है, और दूसरा बिगड़ने की उम्र होता है 40 साल के बाद में, ठीक है। क्या होता है? 40 साल के बाद में, ये दोनों उम्र होता है। 40 साल के बाद बोलते हैं तुम्हारा चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूँ मैं, जो, ठीक है। वही लड़की शुरू में जब 16 साल की रहती है तो उसका लवर जो है, प्रेमी, बोलता है कि तुम जो चंद्रमुखी हो। क्या बोलता है? नहीं, सामान्य बात है, नहीं है, क्या बोलता है? तुम तो चंद्रमुखी हो, तुम जो है, ठीक है ना। और बाद में जब उसका बात नहीं मानती है, ठीक है, तो क्या हो जाती है? नहीं होती, उस समय नहीं होती, उस समय सूर्यमुखी हो जाती है। उस समय क्या हो जाती है? सूर्यमुखी हो जाती है, ठीक है, सूर्यमुखी हो जाती है। और जब बात जो है बिल्कुल नहीं जमता है, तलाक की स्थिति आ जाती है, तो फिर वो जो औरत जो है सूर्यमुखी रहती है, वो चंद्रमुखी हो जाती है, उसके लिए ज्वालामुखी हो जाती है, उसके लिए जो है, ठीक है, कुछ भी करने को तैयार रहेगी, मार काट जो भी करना हो, छोड़ना जो भी करने को है, ज्वालामुखी बन जाती है ना। तो बात यह है कि इस उम्र को हमको संभाल के रखना है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन में हमको नहीं आना है, ठीक। आजकल दो चीज़ देख रहे हैं, जो व्यवहारिक चीज़ बता रहा हूँ, एक तो अंतर्जातीय विवाह और दूसरा तलाक। अंतर्जातीय विवाह आप बहुत देखोगे, ठीक है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पर धर्म भयावह। क्या बोलते हैं? पर धर्म भयावह। पर धर्म मतलब दूसरे जाति में जाना, दूसरे धर्म को स्वीकार करना, ये बहुत बहुत डरावना है। जो शुरू में आपको लगता है कि जैसे एक शुगर कोटेड गोली, जो गोली खाते हैं ना, वो क्या रहता है, उसका आवरण जो है शक्कर का रहता है, ताकि मधुर हो, खाने में विष रहता है पर खाना पड़ता है, तो इस कारण से शुगर कोटेड बोलते हैं। तो वैसा कोई भी धर्म जो है अच्छा दिखता है, क्योंकि हमका धर्म का बुराई शायद हमको मालूम रहता है, दुर्गुण मालूम रहता है। लड़का बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि उसका दुर्गुण हमको मालूम नहीं रहता है, पर धीरे धीरे जब हमको दुर्गुण मालूम होता है तो हम क्या, मन बनता नहीं है, बात मानते नहीं है, मन नहीं मानता है,
ठीक है। वैसे दूसरा धर्म भी दूर से बहुत, एक कहावत है ना, क्या दूर के ढोल कहावत है कि नहीं है। तो ऐसी सब लड़के के लिए भी है और ऐसा धर्म के लिए भी है। तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ठीक है। तो कृपा करके कभी भी अपना धर्म परिवर्तन करने का बात किसी भी स्थिति में न सोचना। नंबर 1 बात, यथासंभव कोशिश करो अंतरजाति विवाह ना करो, क्योंकि उसमें मेल मिलाप करने में, उसका सिस्टम फॉलो करने में, अंग्रेजी बोलते हैं सिस्टम फॉलो करने में तकलीफ होता है, ठीक है। मान लो आप जो है कुर्मी जात के हो, मान लो एक सतनामी जात के से शादी कर ली या गौड़ की जात से शादी कर लिया, तो दोनों कस्टम में फ़र्क है, परंपरा में फ़र्क है, तो आपके एडजस्ट करने में बड़ा तकलीफ होगा। वो लड़के के कारण से आप तो शादी कर लिए, पर आपको क्या होगा, परंपरा का पालन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से श्री कृष्ण भगवान बोले, क्या बोले, पर धर्म भयावह, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना। और तीसरी व्यवहारिक चीज़ जो आप लोग के सामने में बोलना चाहता हूँ, वो सबसे व्यवहारिक चीज़ है कि यदि आज हम तकलीफ पा रहे हैं, चाहे ससुराल में हो, पति से हो, ससुर से हो, सास से हो, या घर में माता पिता से हो, फ्रेंड से हो, एक दूसरे के दोस्त से हो, ठीक है, तो उसका सिर्फ एकमात्र कारण है, वो सिर्फ एकमात्र कारण है कि अंग्रेजी बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या होगा? तालमेल। क्या होगा? तालमेल। यदि आज आप दुखी हो, किसी से भी XYZ से दुखी हो, तो उसका मूल कारण क्या है? तालमेल का अभाव। तालमेल का अभाव। तो यदि हमको एडजस्टमेंट करने की कला सीख लें, हम तालमेल बैठाने की कला सीख लें, तो दुनिया में कभी भी हम किसी से कोई दुखी नहीं होंगे। इसको पकड़ के रखना, समझ में आया? इसको क्या करना? पकड़ के रखना इसको जो है, ठीक है, इसको पकड़ के रखना। तालमेल का अभाव ही हमारा दुख का कारण है। एक शब्द में, इसने मारा, इसने पीटा, इसने गाली दिया, ये बात नहीं बढ़ रही है, सिर्फ एक ही कारण है। पति से बात नहीं बढ़ रहा है, भाई से बात नहीं बढ़ रहा है, माँ से बात नहीं बढ़ रहा है, सास से बात नहीं बढ़ रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है। क्या कारण है? तालमेल का अभाव। क्या है? तालमेल का अभाव। इस कारण से दूसरा सूत्र पकड़ के रखना कि हमको जहाँ भी रहें, खास करके आप लोग जो है कन्या हैं, महिलाएं हैं, आप जो है 2 परिवार को जोड़ने वाली हो। आप जो है, एक अपने पितृपक्ष को और दूसरा अपने ससुराल को, अभी नहीं तो बाद में, ठीक है। तो आपसे समाज जो है टिका हुआ है, आपसे समाज टिका हुआ है। 2 परिवार को आप शांति दे सकती हो। इसका किस कारण से? तालमेल बैठा करके। कैसे करके? तालमेल बैठा करके आप दोनों परिवार को शांति दे सकते हो। तो कोशिश करो, एक तो अंतरजाति विवाह ना करो, दूसरा बात धर्म परिवर्तन ना करो, तीसरा बात जो है क्या नहीं करो, तलाक की स्थिति मत आने दो, एडजस्ट करो। क्या करो? एडजस्ट करो। जैसे इसको जैसे नीचे देखते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आता है, ठीक है, क्या आता है? तूफान आता है। तो क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ को जो तने खड़े रहते हैं, ठीक है, उखाड़ करके मीलों दूर फेंक देता है, ठीक। पर एक जो है घास है, छोटा सा घास है, ठीक है, क्या करता है? जब तूफान आता है तो वो झुक जाता है। क्या करता है? झुक जाता है, और हवा का पूरा दबाव निकल जाता है, ठीक है। और जब निकल जाता है फिर घास अपना खड़ा हो जाता है। तो वृक्ष क्या है? आपका अहंकार। क्या है? आपका ईगो। आपका क्या है? ईगो है। वो ईगो आपको झुकने नहीं देता है, और झुकोगे नहीं, किसी के सामने झुकोगे नहीं, तो आपको वैसे ही उड़ा के फेंक देगा। इस कारण से व्यवहारिक चीज ये है कि आपको क्या करना है? आपको झुक जाना है। अरे भाई देखो, तुम्हारा पिता है, ठीक है, तुम्हारी माँ है, 9 महीने तुमको कोख में रखी, तुम्हारा मलमूत्र साफ करी 6-7 साल तक के। इसी कारण से मातृदेव पहले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृदेव भव पहले बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? है ना। अब उसके सामने तुम अहंकार दिखाओगे, काम चलेगा? तुम्हारा पिता मेहनत से पैसे कमा कर ला के देता है, तुमको पढ़ाता है, तुम्हारा शादी किया, तुमको कपड़ा लत्ता दिए, उससे अहंकार करोगे?
नहीं करोगे। तुम्हारा पति होने वाला पति जब होगा तब, अभी तो नहीं, पर पति है ना, जो तुमको पालन पोषण करता है, साड़ी कपड़ा देता है, ऑर्नामेंट गहना देता है, ठीक है, समाज से तुम्हारी रक्षा करता है, ठीक है ना, तो तुमको वहां पर अहंकार दिखाना चाहिए क्या? पर अक्सर यही होता है कि हम अहंकार दिखा रहे हैं। अरे मैं अपन माँ की बेटी हो रही, मैं तो से दबो में है ना, माँ की बेटी में, अब मैं बाप के बेटा में। तो बात यह है कि हमको अहंकार नहीं करना, तो हम सुखी रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी, मैं समझता हूँ सब कोई शांति चाहते हो। शांति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते? क्या शांत में रहना चाहते हो? शांत में रहना तो मत झुको, खड़े रहो, ऐसा तन के खड़े रहो। शांति चाहते हो तो झुकना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान एक बात बोलते हैं कि विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह। विहाय कामान सर्वान, क्या हुआ? सभी कामनाओं को छोड़ने से, ठीक है। विहाय कामान सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़ने से। सर्वान पार्थ मनोगतम, अपने मन में जितने भी प्रकार के कामनाएं हैं उसको त्यागने से, ठीक है। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह निर्ममो, मतलब ममता रहित, निरहंकार, अहंकार रहित। यदि आप ममता रहित अहंकार रहोगे, सा शांतिमति गच्छति, तब आपको शांति मिलेगी। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, क्या क्या करने से शांति मिलेगी आपको? विहाय कामान, मन में जितने प्रकार की इच्छा है उसको त्यागना, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है? ममता को त्यागना, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है? अहंकार को त्यागना। तो पहले अहंकार को त्यागने की कोशिश करें, ठीक है। अब ममता भी त्यागना पड़ेगा। त्यागोगे कि नहीं त्यागोगे? त्यागना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ कि ये लड़की विवाहित दिख रही मेरे को, ठीक है। तो अपना पति को सुख प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनना, अपना पति का सुख प्राप्त करने के लिए जो 20 साल 25 साल से अपनी माता के पास में जो रहती है, ठीक है, उस माता को त्याग देती है, छोड़ देती है। त्यागना मतलब छोड़ना, ठीक है। त्याग देती है, भाई को त्याग देती है, जिस भाई के साथ 20-25 साल रही है, जिस बहन के साथ में 20-25 साल रही, सिर्फ एक कारण से, पति का सुख प्राप्त करने के लिए इन लोग को त्याग देती है, ठीक है ना। किसके लिए? पति का सुख प्राप्त करने के लिए, है ना। वैसे ही यदि आप परम पिता को प्राप्त करना चाहते हो, तो संसार के कुछ वस्तुओं को आपको त्यागना पड़ेगा। बात समझ में आए? ठीक है ना। यदि उस परम पिता को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार की कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, अन्यथा जैसे आपका पति आप नहीं त्यागोगे तो आपका पति का सुख नहीं मिलने वाला है, वैसे ही आप संसार के कुछ चीज को त्यागोगे नहीं तो आपको परमात्मा भगवान नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो कुछ चीज को त्यागना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है किस चीज को त्यागना है? मेरे ख्याल समझ तो रहा, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है ना। तो किस चीज को त्यागना है? तो त्याग है जो आपको सबसे प्रिय है। अब बताओ, आपको एक प्रश्न है कि आप सबसे प्रिय किसको चाहते हैं? किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं संसार में? सोच के बताओ। आप तो विवाहित हो, आप भी बड़े हो, विवाहित मतलब बड़े हो आप लोग जो है, तो आप लोग बताओ आप किसको सबसे ज्यादा चाहते, संसार में किससे ज्यादा सबसे चाहते हैं? गुरु जी लोग को बाद में पूछेंगे, पहले आप लोग ने पूछ लेते हैं, कट करके लगा सकते हैं, छोटा, ठीक है।